आदाब के न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सफादी। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। फ्लाइट से स्थानांतरित किए गए मुद्दा घोटाले के दस्तावेज, केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी का कांग्रेस सरकार पर आरोप। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दिए पुलिस विभाग के वरिष्ठतम अधिकारियों को थानों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश। महाराष्ट्र में 400 पार के नारे और मतदान प्रतिशत में कमी से हुआ नुकसान, लोकसभा चुनाव में एनडीए की हार पर बोले एकनाथ शिंदे। जम्मू कश्मीर में मिशन जहन्नुम जारी, 6 आतंकियों को किया गया ढेर, पाताल लोक से भी खोज कर मारने की तैयारी। राहुल गांधी ने दी नए यूके प्रधानमंत्री को बधाई, कहा यह जनहित की राजनीति करने वालों की जीत है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने शनिवार को आरोप लगाया कि मुद्दा घोटाले से संबंधित दस्तावेजों को एक विशेष उड़ान में ले जाया गया और सुरक्षित स्थान पर रखा गया। कुमारस्वामी ने कहा कि सरकार इस घोटाले को बंद नहीं कर सकती, जैसा कि कांग्रेस ने आर्कवाथी रीडू घोटाले के साथ किया था। उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से यहां तक सवाल किया कि उन्होंने 2013 के चुनावी हलफनामे में संबंधित भूमि की घोषणा क्यों नहीं की। वो संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आगे पूछा, सिद्धरामैया ने कहा है कि ये सब 2005-2006 के दौरान हुआ था, तो फिर उन्होंने 2013 के चुनावी हलफनामे में इस संपत्ति की घोषणा क्यों नहीं की? यदि कोई घोटाला नहीं है तो मुख्यमंत्री ने जांच के लिए क्यों कहा? कुमारस्वामी ने जानना चाहा। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शनिवार को कहा कि पुलिस मैनुअल के अनुसार प्रत्येक एसपी, डीएसपी और आईजी रैंक के अधिकारियों के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में प्रत्येक थाने का दौरा कर निरीक्षण करना अनिवार्य है। यहां वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि यदि उनके अधिकार क्षेत्र में हुआ सट्टा ड्रग्स बंद नहीं किया गया तो वरिष्ठ अधिकारी जिम्मेदार होंगे। एसपी और आईजी स्तर के अधिकारियों से कहा गया कि यदि वे नियमित रूप से प्रत्येक थाने का दौरा करें और निरीक्षण करें तो इससे बचा जा सकता है। सीएम कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार एसपी, आईजी को कल से ही थानों का दौरा करना चाहिए। दौरा करने के आधे घंटे में शस्त्र समाप्त नहीं होना चाहिए। उन्होंने फर्जी खबरें फैलाने के खिलाफ भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, फर्जी खबरें समाज में एक कांटा है, ये तेजी से बढ़ रही है। हमने इन्हें रोकने के लिए तथ्य जांच इकाइयां बनाई हैं। हालांकि ये फर्जी खबरें बढ़ रही हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को शिकायत दर्ज करने और बिना किसी हिचकिचाहट के सख्त कार्रवाई करने में अधिक सहज होने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री वी सोमन्ना को शनिवार को उस समय शर्मनाक क्षण का सामना करना पड़ा जब वो भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी की मृत्यु के बारे में फर्जी खबर का शिकार हो गए और शोक व्यक्त किया और 2 मिनट का मौन रखा। ये गलती यहां केंद्रीय मंत्री और तुमकुर सांसद को सम्मानित करने के लिए बीजेपी जेडीएस कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हुई। जाहिर तौर पर स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा गुमराह किए जाने पर सोमन्ना ने कार्यक्रम स्थगित करने की घोषणा की और 2 मिनट का मौन रखा। जल्द ही मंत्री को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सार्वजनिक माफी मांगी और जल्दी से बैठक छोड़ दी। बेंगलुरु ग्रामीण से बीजेपी सांसद डॉक्टर CN मंजुनाथ भी आडवाणी की मौत की फर्जी खबर के शिकार हो गए। कुनिगल में एक अभिनंदन कार्यक्रम में सांसद ने पूछा, बैठक में पूर्व मंत्री डी नागराजैया, डी कृष्ण कुमार और सैकड़ों भाजपा और जेडीएस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए 1 मिनट का मौन रखा। ये जानने के बाद कि यह खबर झूठी है और आडवाणी ठीक है, सांसद को खेद हुआ। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तेलंगाना में पिछले साल एक विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही पार्टी की परेशानियां बढ़ गई हैं। बीआरएस को लगातार विधायकों और एमएलसी के दल बदल का सामना करना पड़ रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद से अभी तक 7 विधायक और 6 एमएलसी पार्टी छोड़ चुके हैं। ये सभी लोग बीआरएस का साथ छोड़ कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। हाल ही में केसीआर को बड़ा झटका लगा था जब पार्टी के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद के शराव ने कांग्रेस का दामन थामा था। वो पहले भी कांग्रेस में ही थे, लेकिन बाद में केसीआर के साथ जाकर बीआरएस का दामन थाम लिया था। बीआरएस के लिए यही मात्र झटका नहीं था। इसके अलावा केशव राव की बेटी और हैदराबाद की महापौर विजयलक्ष्मी और गदवाल सहित कई अन्य नेताओं ने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। ये लोग भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को लगे झटके के लिए मतदान के दौरान छुट्टी पर जाने वाले कई वफादार मतदाताओं को जिम्मेदार ठहराया। शिंदे ने कहा कि वे ये मानकर छुट्टी पर चले गए कि एनडीए आम चुनाव में आसानी से 400 से ज्यादा सीटें जीत लेगा। उन्होंने इस बात को माना कि विपक्ष ने एनडीए को घेर लिया था, जो मतदाताओं को एकजुट करने में सफल रहा। वहीं मुंबई में महायुति सहयोगियों की एक साझा रैली को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे के दावों का समर्थन किया। उन्होंने कहा, एनडीए के नेताओं ने चुनावी अभियान के दौरान विपक्ष द्वारा फैलाए गए झूठ पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में भारतीय सुरक्षा बलों ने बड़ा एक्शन लेते हुए 6 आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचा दिया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में कल से चल रहे ऑपरेशन में अब तक 6 आतंकवादी मारे गए हैं। मुठभेड़ में भारतीय सेना के 2 जवान भी शहीद हुए हैं। ऑपरेशन अभी भी जारी है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में 2 मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों को 5 आतंकवादियों को ढेर करके बड़ी सफलता मिली है। दोनों आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन शनिवार दोपहर और शाम को मादरगाम और चीनीगाम में शुरू हुए। एक शीर्ष अधिकारी ने मीडिया को बताया कि कल कुलगाम के चीनीगाम फ्रीसल में 4 आतंकवादी को मार गिराया गया। इस हमले में एक सैनिक शहीद हो गया, जबकि मादरगाम में आज सुबह एक आतंकवादी का शव मिला और शनिवार देर दोपहर उस ऑपरेशन में घायल एक और सैनिक शहीद हो गया। गुजरात के सूरत के सचिनपाली गांव में शनिवार शाम एक 6 मंजिला इमारत ढह गई, जिसके मलबे में कई लोग दब गए, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें रात भर बचाव अभियान चलाती रहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सूरत के मुख्य अग्निशमन अधिकारी बसंत तारिक ने बताया कि रात भर चले सर्च ऑपरेशन में 7 शव बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी भी कई लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि ये एक प्राचीन इमारत थी जो जर्जर थी और
अचानक ढह गई। 6 मंजिला इस इमारत में 35 कमरे थे, जिनमें 5 से 7 परिवार जान जोखिम में डालकर रह रहे थे। बताया जा रहा है कि इस पूरी इमारत की मालकिन एक विदेशी महिला है। फिलहाल इमारत गिरने का कारण स्पष्ट नहीं है। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के कारण जर्जर इमारत ढह गई। आसाम में शनिवार को बाढ़ की वजह से 6 और लोगों की जान चली गई, जिससे मई से अब तक मरने वालों की संख्या 58 हो गई है। पिछले 24 घंटों में बाढ़ की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। राज्य के 23 जिलों में 23.97 लाख लोग प्रभावित हैं। आसाम में 3,500 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ के पानी में 68,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसलें डूब गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ की स्थिति पर आसाम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से बात की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसाम के लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं और राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 24 घंटों में डूबने वाले या बह जाने वाले 6 लोगों में 4 बच्चे शामिल हैं, जिनमें से एक लड़की है। राज्य के 293 राहत शिविरों में 53,429 लोग हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ का पानी और कम हो गया है। पिछले कुछ दिनों में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में जलमग्न होने से 114 जानवरों में 6 गेंडे भी मारे गए हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश से खासकर चारधाम यात्रा मार्ग पर बुरा हाल है। कई जगह सड़कें कटने से सैकड़ों यात्री घंटों सड़कों पर ही फंसे रहे। इसको देखते हुए चारधाम यात्रा स्थगित कर दी गई है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से उत्तरकाशी और चमोली में कई गांवों को जोड़ने वाली सड़कें बह गई हैं। चारधाम रूट भी लैंडस्लाइड से शनिवार को घंटों बंद रहा। केदारनाथ नेशनल हाईवे 20 घंटे तो बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर 9 घंटे तक गाड़ियां नहीं गुजर पाईं। उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। बारिश के कारण अलकनंदा, मंदाकिनी, पिंडर समेत सभी नदियां उफान पर हैं। अलकनंदा का रौद्र रूप से डरा रहा है। जोशीमठ में संगम घाट तक अलकनंदा का पानी पहुंच रहा है। ब्रिटेन के आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी की हार हो गई है। देश की सबसे पुरानी पार्टी ने 14 साल बाद सत्ता गंवा दी है। चुनाव में जीत हासिल करने वाली लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर प्रधानमंत्री बनेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को पत्र लिखकर बधाई दी और उम्मीद जताई कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध मजबूत होने का सिलसिला जारी रहेगा। गांधी ने ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को भी पत्र लिखकर उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि जीत और हार लोकतंत्र का अपरिहार्य हिस्सा है तथा इन दोनों को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। स्मार्टर को लिखे खत में राहुल गांधी ने कहा, चुनावों में आपकी शानदार जीत पर बधाई देता हूं। ये जीत लेबर पार्टी और व्यक्तिगत रूप से आपके लिए बड़ी उपलब्धि है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। फ्लाइट से स्थानांतरित किए गए मुदा घोटाले के दस्तावेज, केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी का कांग्रेस सरकार पर आरोप। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दिए पुलिस विभाग के वरिष्ठतम अधिकारियों को थानों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश। महाराष्ट्र में 400 पार के नारे और मतदान प्रतिशत में कमी से हुआ नुकसान। लोकसभा चुनाव में एनडीए की हार पर बोले एकनाथ शिंदे। जम्मू कश्मीर में मिशन जहन्नुम जारी, 6 आतंकियों को किया गया ढेर। पाताल लोक से भी खोज कर मारने की तैयारी। राहुल गांधी ने दी नए यूके प्रधानमंत्री को बधाई, कहा यह जनहित की राजनीति करने वालों की जीत है। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।